हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज के टॉपिक का जो नाम है वो है हमारे पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कि हम अपने पेट से इतना परेशान क्यों रहते हैं। अगर हमें ब्लोटिंग हो जाती है, हमारा फैट बढ़ जाता है, अगर हमें बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है, हमें कभी कभी खाना खाते ही उल्टी का एहसास होता है, तो ये सब जो कारण है ये हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपने आप से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और विचार के अंदर खोते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम कैसे इसका सॉल्यूशन पाएंगे, आखिर क्यों हुई मुझे ये प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक पेट की जो समस्या है वो कैसे स्टार्ट होती है। पेट से जो समस्या है, चाहे वो डायरिया की हो, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड हो, क्योंकि एक पेट से हमें हजार समस्या पैदा होती है। हमें लगता है सिर्फ पेट में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ पेट में नहीं, वो हमारे दिमाग में भी होती है, हमारे हर एक अंग के ऊपर भी अलग इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आप बाहर की गंदी चीजें खाते हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं। जब आप खाना खाने जा रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, मान लो आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने डे को अच्छे से, और आपने वहां पर कुछ भी खाया लेकिन उन्होंने वो अच्छे से नहीं बनाया था, उनका जो ऑयल उन्होंने यूज किया था वो बहुत बेकार था, आपको जो पानी उन्होंने सर्व किया है वो भी अच्छा नहीं है, तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो आपके अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले समस्या है जब हम बाहर की चीजों के ऊपर अपने आप को निर्भर रखते हैं। सेकंड पॉइंट, हम टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, बार बार इसको अवॉइड करते रहते हैं। अब खा लेंगे, 10 मिनट बाद खा लेंगे, 15 मिनट बाद खा लेंगे, लेकिन आपको अपना एक स्केड्यूल बनाना है जिसमें आप डेली अपने बॉडी को उसका मैसेज भेजें कि अब मेरे खाने का टाइम है, इसको डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो आपके लिए वर्क कैसे करेगा। अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ना ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी और ना ही आप अपना फोकस कर पाओगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ने जाता है, बहुत सारा काम होता है, उसको होमवर्क करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, ट्यूशन जाना होता है। अब इस सारी दिनचर्या में बच्चे के साथ क्या हो सकता है कि वो बाहर जा रहा है, घर का खाना खाने के उसके पास टाइम नहीं है, वो कह रहा है मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खा रहा हूँ, ठीक है, घर आया है फिर कह रहा है मेरा पेट फुल है, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले उनको ये प्रॉब्लम अराइज होगी कि उनके पेट में उनको बहुत ही दर्द होगा। कई बार बच्चे बहाना मारते हैं कि स्कूल ना जाना पड़े तो हम ये कर लें, लेकिन कई लोगों के साथ ये सच में होता है। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से वर्क बचपन में ही कम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, उसकी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये ध्यान नहीं रखा जा रहा कि एक बच्चे के अच्छे पोषक तत्व बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। तो इसमें पेरेंट्स को विशेष ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को टाइम पर खिलाना है, उनको अच्छे से समझाना है कि इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये फिर भी कंटिन्यू रहा तो आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई से अपना ध्यान हटाने लगेंगे, अपने फोकस, अपने कंसंट्रेशन को भी कम करते जाएंगे, जिससे उनका पढ़ने का मन नहीं करेगा, उनका बस खेलने का, मस्ती करने का, बाहर घूमने का मन करेगा। तो ध्यान रखना बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर पेरेंट्स उनकी नींव को निर्माण करते हैं, तो जरूर ध्यान करना। बड़े लोग फिर भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, समझ पाते हैं, बच्चों के पास इतना ज्ञान नहीं होता, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हम कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, हम अच्छे से वहां पर देख नहीं रहे, हम अच्छी जगह पर जा रहे हैं या नहीं, हमने कोई भी वॉशरूम यूज किया जो बिल्कुल क्लीन नहीं है। अगर वो क्लीन नहीं है तो आपके अंदर जो भी आसपास के कीटाणु है आपके अंदर चले जाएंगे। अब उसका बैक इन्फेक्ट बहुत लोगों पर पड़ चुका है, आप पर भी पड़ सकता है। तो जब भी कहीं पर एंटर कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या उसके आसपास सफाई है या नहीं। मजबूरी में जाना पड़े तो आप कम से कम अपने आप को क्लीन रखना, अपने पास एक छोटा सा सैनिटाइजर जरूर रखना। कोरोना के बाद आ चुका है वो हमारी मार्केट पे, आप उसको हमेशा यूज करना, क्योंकि उससे आपके अंदर बाहर की जो नेगेटिव चीजें हैं, जो गंदी चीजें हैं, वो आपके अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे कारण होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपका जो दिमाग है उनको शांत कीजिए। शांत कैसे करेंगे? कोई भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करना, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, आपको रिलीफ
महसूस हो। अगर दर्द हो भी रहा है तो आप बार बार खुद को ना बोले कि मुझे दर्द होता रहता है, मेरे साथ यही होता रहता है, मैं बाहर कैसे जाऊं, वहां पर मुझे बार बार फ्रेश होने जाना पड़ा, मुझे वहां पर उल्टी आ गई, मेरी ड्रेस खराब हो गई। देयर आर सो मैनी रीजंस जो आप अपने आप को दे सकते हो परेशान करने के लिए। आपने सही पहचाना, आप खुद ही खुद को परेशान करते हो। मैं नहीं कर सकती आपको, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप खुद करते हो खुद को परेशान। तो ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखना है। उसके लिए आप एक तो वही करना कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं और आप प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हो, आपको पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, और क्या करें हम, आप अपने पानी को अच्छे से पिया कीजिए। एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही है। ट्राई करना कि गैप पर पी सके। अगर आप काम कर रहे हैं तो अलार्म लगा लीजिए कि 1 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद आपको कम से कम 1 गिलास तो पीना ही है पानी का। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि यार मेरे शरीर के अंदर बहुत कमी महसूस हो रही है, आपको अपने माउथ के अंदर बिल्कुल सूखा सूखा महसूस हो रहा है, आपके थ्रोट के अंदर भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप नारियल को जरूर पीजिए। नारियल पानी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। वो नाम का नारियल है लेकिन उसके अंदर इतने बेनिफिट्स है कि जब आप उसको सेवन करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। उसके साथ साथ आप ORS का जो एक घोल आता है उसको भी यूज कर सकते हो। अब आता है कि क्या खाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, चाहे वो आपने घर में भी क्यों ना बना रखा हो, आपको ज्यादा तीखी चीजें नहीं खानी है, तली हुई चीजें घर में भी अवॉइड करनी है, बाहर की चीजों को अपने आप से दूर रखना है। और आप क्या खा सकते हैं, तो आप घर का कुछ भी हेल्दी खा सकते हैं। अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छी चीजें खाएं। तो क्या क्या आप खा सकते हैं, आप खिचड़ी खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, उसके साथ साथ आप थोड़ी थोड़ी सैलेड खा सकती हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी आप खा सकते हो। आप डॉक्टर से जरूर पूछना कि हम क्या क्या खा सकते हैं, वो खुद से कई बार नहीं बताते हैं, आप पूछ लेना तो वो आपको डेफिनेटली बता देंगे कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। आप ट्राई करना कि आप दही जरूर खाएं, क्योंकि उसके अंदर वो एक ऐसा बायोटिक है कि वो हमारे अंदर अगर कोई भी गंदा बैक्टीरिया चला गया है तो वो उसके जगह पर एक अच्छे बैक्टीरिया को डेवलप करता है, तो वो उस चीजों को हैंडल कर पाएगा, उससे लड़ पाएगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर पाएगा। तो जरूर सेवन करना। आप दही खा सकते हो, उसके साथ साथ आप शहद भी खा सकते हो, आप काली मिर्च अपने पानी में डालकर और उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालकर भी पी सकते हो ताकि आपको रेस्ट मिले। तो आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अपनी एक्टिविटीज को चेंज जैसे जैसे करोगे आपकी लाइफ के अंदर जो चेंज आपको क्लियरली विजिबल होगा। मैं आशा करती हूं कि आपके लिए ये वाली वीडियो डेफिनेटली वर्क करेगा। आपको कोई भी समस्या हो तो आप आकर कमेंट में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप जरूर बताना कि क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया, आपने कुछ भी इसमें से अडॉप्ट किया। मैंने योगा के लिए इससे पहले बहुत अच्छा सेशन करवाया है जिसमें मैंने स्टमक के इन्फेक्शन की बात की है, जस्ट मैंने इससे पहले करवाया है वो। आप जरूर उसको फॉलो करना। आप देख सकते हो कि उसके अंदर मैंने अच्छे से मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। आपका टाइम लगेगा लेकिन आप आराम से बैठकर उसको जरूर देखना, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो उसी से ही ठीक हो जाएगी। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा कर जाइए ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई समस्या हो मैं बता चुकी हूँ, आप लिख कर जाना। और कुछ भी अदर टॉपिक चाहिए आपको तो वो भी बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप सबके लिए लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, एंजॉय कीजिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर, अपने एनवायरमेंट के ऊपर दीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओम शांति।